लाखों लोग रोजाना यहाँ विजिट करते हैं। हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी है, व्यापारिक संगठनों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और जब त्योहारों का मौसम हो तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ की साफ सफाई और मेंटेनेंस हो जाती है। तो आज इस एरिया को हमने इसीलिए चुना कि त्योहारों के दिन हैं, अनेक प्रकार की यहाँ से यात्राएं भी निकलती हैं, धार्मिक स्थल इस रोड पे बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, तो यहाँ सफाई भी दुरुस्त होनी चाहिए और यहाँ की मेंटेनेंस भी सही होनी चाहिए। तो मैंने जगह जगह पे देखा कि कूड़ेदान जो टूटे हुए हैं, जो ग्रिल टूटी हुई है, जो ज़मीन में कहीं गड्ढा है, कहीं स्लैब ख़त्म है, तो इस सारी व्यवस्था को अधिकारियों के साथ हमने देखा है और इसको दुरुस्त करने के लिए कहा है। मैं सभी हमारे व्यापारी भाई यहाँ पे हैं और हज़ारों उपभोक्ता यहाँ रोज़ आते हैं, उनकी सुविधा के ध्यान के लिए, और सभी जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके भक्तजन जो यहाँ रोज़ाना आते हैं उनके लिए भी सबको सुविधा हो, और जहाँ जहाँ कमियाँ हमें दिखाई दी उनको हमने अधिकारियों को बोला है कि ठीक करें। और श्रमदान तो एक सिंबॉलिक है कि हमने यहाँ श्रमदान भी किया है, परंतु श्रमदान हम सबको करना होगा कि जहाँ जहाँ जिसका प्रतिष्ठान है, दुकान है, उसके आसपास उसकी सफाई रहे। कई बार हम अपने अंदर से सफाई करते हैं और बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं। एक नेचर में डेवलप करना होगा हम सबको कि मेरे अंदर का घर अगर मेरी जिम्मेवारी है तो बाहर की सड़क भी मेरी जिम्मेवारी है। अब एजेंसीज काम करेंगी, जो सरकार प्रशासन वो लोग सब काम करेंगे, परंतु हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ पूरे चांदनी चौक में यहाँ वहाँ पान की पीक थूक थूक करके बुरा हाल मचा देते हैं लोग, तो इसका समाधान कौन करेगा? ये तो कोई बार बार आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको तो हमें ही देखना पड़ेगा कि कौन है। अगर हमारा एम्प्लॉई है तो दुकानदार जो मालिक है वो उसको समझाए, और मालिक है तो उसका पड़ोसी उसे समझाए। किसी ना किसी को तो समझना और समझाना पड़ेगा अगर शहर को सुंदर रखना है तो मैं तो निवेदन करती हूँ पूरी दिल्ली वासियों से कि सरकार प्रशासन दुरुस्त रहेगा, उनको दुरुस्त रखना भी आपका काम है। कहीं कमी दिखे हमें बताइए, परंतु आप स्वयं पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है अनुशासन रखें ताकि ये शहर बेहतरीन दिखाई दे।